नमस्कार, मैं हूं साक्षी राय और आप देख रहे हैं खरी बात। सरकारें चाहे जितने नियम बना लें, चाहे जितनी सख्ती दिखाएं या चाहे जितनी जागरूकता लाने का प्रयास करें, लेकिन लोकतंत्र में पंचायती राज के सशक्त होने के बावजूद असली जनप्रतिनिधि मुख्य धारा में आकर काम नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है कि आज भी गांव में सामंती व्यवस्था खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। अपने मतदारों और हरवारों को अनुसूचित जाति की सीट पर प्रधान बना लेने और फिर पूरी ठसक के साथ खुद प्रधानी चलाने की सामंती सोच अभी खत्म नहीं हुई है। ग्राम पंचायत अधिकारियों से लेकर जिले तक के अधिकारियों को पूरी जानकारी होने के बाद भी राजनीतिक दबाव कहें या फिर कोई अन्य कारण, उनके द्वारा भी इन अनैतिक कब्जों पर रोक लगाने की कोई कोशिशें नहीं की जा रही हैं। झांसी जिले के गुरसराय विकास खंड के ग्राम बेला की निर्वाचित अनुसूचित जनजाति की प्रधान पानकुंवर उर्फ पनकू पत्नी शंकर आदिवासी ने झांसी मंडल के आयुक्त सहित जिला अधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी और पुलिस अधिकारियों के कार्यालय में उपस्थित होकर अपनी आप बीती सुनाई है। ग्राम बेला की प्रधान पानकुंवर का कहना है कि चुनाव जीतने के बाद से ही गांव के दबंग उसका बस्ता और डिजिटल हस्ताक्षर सहित सभी कागज अपने घर पर रखे हुए हैं। ना तो उससे हस्ताक्षर करा रहे हैं, ना ही उसको काम करने दे रहे हैं। ग्राम पंचायत के सचिव भी गांव के दबंगों से मिलकर उसके फर्जी हस्ताक्षरों से कागज तैयार कर रहे हैं और बिना उसकी जानकारी के लाखों रुपए का भुगतान कर रहे हैं। ग्राम प्रधान श्रीमती पानकुंवर का आरोप है कि उसके साथ गांव के दबंग गाली गलौच और जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए उससे अभद्रता कर रहे हैं और जबरन जनता द्वारा उसको सौंपी गई प्रधानी चला रहे हैं। विरोध करने पर पूरे परिवार की हत्या करा देने और गांव से भगा देने की धमकी दे रहे हैं। हमारा पनकू और पानकुंवर, हम हैं ग्राम बेला और हम प्रधान हैं। हमको कुछ नहीं मिला, हम आदिवासी हैं। प्रधानी का चुनाव लड़ा था आपने? हाँ, हमने लड़ा था प्रधानी। हाँ। तो उसने हम जीत गए। हम किसने लड़वाया था? देवेंद्र पटेल मानवेन, उसकी बहू दस्तखत करती है, पैसे भी नकारती है। हम कुछ खो नहीं है, हमको पूरे हमारा छीन लिया है बस्ता उनने। हमारे लड़का चलो खा भी नाच पानी नहीं, नाच भूल के हमारा बाली बच्चा खा रहा है, हम खा रहे हैं, असुगा ढड़का है हमारे बाली बच्चा जी। हम इतनी परेशानी हो गए। हमारा राजगद्दी का हमको खा भी नहीं देती है। हम खुमार भी के लिए आ जाते हैं, माधा चूटते हैं, खुमारता है। क्या कहे जे भाई हम हो गए। आप प्रधानी नहीं कर पा रही? हाँ, नहीं कर पाए पैर। हम कहे पूरा छीन ला हमारा बस्ता ना सब कुछ। हम लोग कुछ नहीं, तुम्हारी आ जाओ तो हम कब बता दें कि सब हमारा जो है। अभी तक आपने किसी सरकारी कागज में दस्तखत किए हैं? एक बार करे थे उनने, हम आदमी गाँव तो हम गए थे। तो उनने जा कही थी कि जे टावली जाना, तब ना बोला तुम टावली जा, जो एक पन्ना जाएगा टावली, एक थाने जाएगा, एक जो ब्लॉक में जाएगा, जो 3 पैसन पे 4 पे लिखवा लाओ। तो जब से हमने ध्यान नहीं करे, उसी की जानी पैसे काटती है, उसी के दस्तखत होते हैं, वो भी अपना सब कर जाए। केवल एक बार दस्तखत किए? एक बार करे दस्तखत, तो एक बार ब्लॉक में करे दस्तखत बस। हाँ, बिल्कुल नहीं किया। हमें मालूम नहीं। कौन कौन से काम हुए हैं गाँव में? जो आवास बन गए, आवास बन गए, लेटन के पैसा कर ले। सीसी लठवाड़ाबाद हम 2 गाँव लगते हैं, लठवाड़ाबाद में ने सीसी करा है, उसका इनने पैसे निकाल के धर लिया। हम कहते हैं तो हमको मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। अभी तक किसी सरकारी कर्मचारी ने आपको ब्लॉक बुलाया है? नहीं बुलाया, एक बार बुलाया था। तो हम वो लाए हैं, वो बता दो रहे तो है। एक बार बुलाया? एक बार बुलाओ तो हमें बोल दाओ, तो वो सब ले गए लेकर छुड़ा के। किसी भी सरकारी कर्मचारी ने आपको ब्लॉक नहीं बुलाया? नहीं बुलाया। आपने कहा नहीं किसी संपर्क नहीं किया सरकारी कर्मचारी? अब उनके माँ हम कैसे कर पाए? तो हमें बेटे हैं, माँ भी की धमकी देते ही ये तो मांगे आगे कहते हम तो एक मार के मिल देंगे। बस ये हाल है। किन लोगों ने आपका प्रधानी का बस्ता छुड़ाया है? पटेल देवेंद्र, मानवेन पटेल, जनी को का नाम, और जनी बा दस्तखत कहती है उसकी मंजू। आपके दस्तखत कौन कहता है? मंजू कहती है। हाँ, प्रमुखी देवेंद्र की बहू पटेल। हाँ, अब है तो सुरेंद्र। सचिव कौन है? सुरेंद्र। पूरा नाम बताओ। सुरेंद्र पटेल। सुरेंद्र समस्या ये है, जैसे प्रधानी पहला आई उनकी सीट, तो पहला भी होगा शामिल, फिर उनकी सीट चली गई, फिर आई हैजन सीट, तो फिर मेरी माता से ठानी भाई, उनसे लिया 20,000 रुपया, तो प्रधानी लगे और प्रधानी जीत चुके, तो उन्होंने कहा कि हमारा पैसा दे दो, कह के हमारे पास अभी पैसा नहीं।
कमा लेंगे सो आपका पैसा लौटा देंगे। फिर उन्होंने कहा कि जब तक पैसा नहीं दोगे जब तक हम तुम्हारा सबरा बस्ता अंदर रखते हैं हम। इस संबंध में हमने जब गांव के सचिव सुरेंद्र पटेल से बात की तो उनका कहना है कि उनके द्वारा ग्राम प्रधान से पूछकर ही काम किया जाता था। ग्राम प्रधान की सहमति से ही गांव के देवेंद्र पटेल आदि प्रधानी का काम देख रहे हैं। यदि ग्राम प्रधान को आपत्ति है तो अब वह पूरा काम ग्राम प्रधान के माध्यम से ही करेंगे। ग्राम प्रधान की शिकायत पर जिले के अधिकारियों ने आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। इस मामले में अगर सच्चाई है तो निश्चित ही यह बेहद शर्मनाक बात है और लोकतंत्र के लिए काला धब्बा है। अधिकारियों की जानकारी में भी यदि आरक्षण के तहत चुने गए अनुसूचित जाति और जनजाति के जनप्रतिनिधियों के साथ इस प्रकार का शोषण और मनमानी की जा रही है तो पंचायती राज का इससे बुरा हश्र और क्या हो सकता है। इस मामले में अधिकारियों को जल्द ही सच्चाई का पता लगाकर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। जिले की अन्य ग्राम पंचायतों में भी इस प्रकार से दबंग लोगों द्वारा अनुसूचित जाति जनजाति के जनप्रतिनिधियों को बंधक बनाकर या उनको डरा धमकाकर उनके पद का काम अपनी मर्जी से किए जाने की चर्चाएं सामने आती रहती हैं। खरी बात न्यूज जल्द ही ऐसे अन्य गांव की कहानी आपके सामने लाएगा और प्रयास करेगा कि जिन्हें जनता ने चुना है वही जनता की इच्छा के अनुरूप कामकाज करें। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। अन्य सारी बड़ी खबरों के लिए भी बने रहिए हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि हम उठा सकें आपकी आवाज। देखते रहिए खरी बात साक्षी राय के साथ। नमस्कार।